ओके स्टूडेंट्स, कुछ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर से। ठीक है, मोलरिटी पहला क्वेश्चन है, मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl विथ डेंसिटी इक्वल टू 1.17 ग्राम पर ml। लिक्विड HCl की डेंसिटी दी गई है, मोलरिटी पूछा है। ठीक है, अब देखो लिक्विड HCl जो होता है स्टूडेंट, ये ऑप्शन दिए हुए ना, इसमें से कौन सा सही है वही पूछा है, इसमें से MCQ टाइप का क्वेश्चन है। लिक्विड HCl मतलब होता है स्टूडेंट्स 100% प्योर। ठीक है, अब 100% वेट बाय वेट क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म अगर पढ़े हो आप लोग तो 100% वेट बाय वेट क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो लिक्विड HCl ही है तो सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, सॉल्यूट भी कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, अब देखो उसमें डेंसिटी अगर दी गई है तो हम डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। अब मास जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का 100 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि 100% प्योर से ही निकल कर आया है 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो मास जो दिया है 100 ग्राम दिया है सॉल्यूशन का, और डेंसिटी दी हुई है क्वेश्चन में भी। ये हो गया वॉल्यूम, जी से जी कैंसिल हो गया, ये पूरा क्या आ गया, ml में आ गया। वॉल्यूम किस में आ गया हमको, सॉल्यूशन का ml में आ गया। ठीक है, अब मोलरिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोल तो नहीं दिए हुए सॉल्यूट के, लेकिन सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 100 ग्राम HCl। ठीक है ना, तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है तो HCl है, तो HCl का मोलर मास कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1, दोनों को ऐड कर देंगे उसका मोलर मास निकल गया, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं उसको हम। ठीक है ना, मतलब मॉलिक्यूलर मास को ही क्या बोलते हैं, मोलर मास, अगर जी में है तब, ग्राम में है तब। ठीक है, अदरवाइज उसको एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, AMU वाली यूनिट रहेगी तो। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़े होगे अच्छे से। मेरा वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना उसे ज़रूर से। ओके स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का हम निकाले हैं वो ml में है, तो ml में अगर हम रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख रहे हैं ml में, तो ऊपर क्या रखेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, लीटर में हो जाएगी। अगर ml में देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में रहता है ना, तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है, 100। ठीक है ना, मोलर मास हम निकाल चुके हैं 36.5, HCl को हम क्या करेंगे, 35.5 होता है क्लोरीन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐड कर देंगे 36.5। अब ये पूरी वैल्यू रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32.05। ठीक है ना, मोलरिटी इसकी निकल गई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो मोलरिटी का था, ये क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन का। परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला क्या होता है, मान लो कि अगर जिसका परसेंटेज निकालना है उसका एटॉमिक वेट ऊपर, और जिस कंपाउंड में है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मान लो कि ये एक एंजाइम है, पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम है, जिसमें सेलेनियम, ठीक है, कितना है, 0.5% सेलेनियम है बाई वेट। ठीक है, तो इस एंजाइम में सेलेनियम है। ठीक है, तो सेलेनियम का परसेंटेज दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है एंजाइम का, देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला अगर सेलेनियम का लिखेंगे हम, तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सेलेनियम, ठीक है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम इनटू 100। ठीक है ना,
मतलब जिसका अगर परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, ठीक है ना, एटॉमिक मास ऊपर, और जिसमें वो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे, ठीक है ना। तो एटॉमिक वेट उसका सेलेनियम का लिख दिए, और वो एंजाइम में है इसलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम, या मास या वेट एक ही बात होती है केमिस्ट्री में, इनटू 100। अब हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 78.4 होता है सेलेनियम का, और परसेंटेज ऑफ सेलेनियम भी दिया हुआ है 0.5%। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ पर आ गया, 0.5 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पर स्टूडेंट आएगा 1.56 इंटू 10⁴ इतना आ रहा है, ठीक है ना। 1 यहाँ पे 4 प्लेस पे डेसिमल लगा दिए हैं तो 10⁴ हो गया। ओके, तो अब ये ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। क्वेश्चन देखो, आप परसेंटेज कंपोजिशन पढ़े हो तो ये तुरंत कर लोगे आप, ठीक है, बस प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि मोल कॉन्सेप्ट से है। इसमें पूछा है विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, जिसका मोल मैं कहूँ कि 1 मोल ये पेन है, ठीक है, और 1 मोल ये 2 मोल ये पेज है, तो किसमें नंबर ज़्यादा होंगे? जाहिर सी बात है पेज वाले में, क्योंकि जिसका मोल ज़्यादा उसमें पार्टिकल ज़्यादा, क्योंकि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होता है, तो 2 मोल में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम मोल फाइंड कर ले रहे हैं पहले। 7 ग्राम N2 है, 2 ग्राम H2 है, 16 ग्राम NO2 है, 16 ग्राम O2 है। पूछ रहा है इसमें से किसके पास मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, मास अपान मोलर मास। तो ए वाला देखते हैं, मास अपान मोलर मास। 7 ग्राम N2 है तो 7 ग्राम दिया हुआ है मास नाइट्रोजन का, 7 लिख दिए, अपान N2 है तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है ना, तो N2 है तो 14 + 14 28, ठीक है ना, 28 इसका मोलर मास हो गया। तो मास अपान मोलर मास क्या कैलकुलेट करके आएगा, मोल आएगा वो, ठीक है। अब देखना है इसको, 2 ग्राम है तो 2/2 हो जाएगा, मास अपान मोलर मास। इसका मोलर मास H2 का क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन रहता है तो उसका क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। H2 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 1 2। अगर mu में लिखा रहता है तो वो एटॉमिक मास है, अगर ग्राम में लिखा रहता है तो वो ग्राम एटॉमिक मास है, और ग्राम एटॉमिक मास को ही तो मोलर मास बोलते हैं, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही तो मोलर मास बोलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 2/2 मोल ये क्या आ जाएगा, कट करके 1 मोल आ गया। अब उसी तरह ये भी करेंगे, 16 ग्राम मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, 16 और 16 2 जा 32, और नाइट्रोजन का 14 होता है, 32 और 14 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 16/46 मोल हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं क्यों, अभी क्लियर हो जाएगा, आंसर ऐसे ही आ जाएगा आपको। 16 ग्राम O2 है तो 16/32 हो जाएगा, मास अपान मोलर मास। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 32, ठीक है ना, मैंने मॉलिक्यूलर मास की वीडियो बनाई है ना, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 16/32। अब देखो इसमें 1 मोल यही आ रहा है, बाकी तो सब 1 से कम आएंगे ना, कट करने पर ये 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा। तो 1 मोल ये आ रहा है तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसके पास होंगे, इसी के पास होंगे, क्योंकि बाकी तो 1 मोल से कम आ रहे हैं, बाकी के मोल क्या आ रहे हैं, 1 से कम आ रहे हैं, तो उनके पास कम मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, बी वाला करेक्ट हो गया, टिक कर दिए हम। ओके स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट से। ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, नीट IIT जो भी मतलब एग्ज़ाम, आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये ज़रूरी है, अगर बायो के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, इसमें पूछ रहा है वही चीज़ पूछा है, मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस एट STP। अब वॉल्यूम से इसमें मोल कैलकुलेट कर लो, जिसमें मोल ज़्यादा हो उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा। तो वॉल्यूम से मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर, ठीक है ना, 22.4 लीटर, इससे मोल आ जाएगा हमको।
और अगर मास दिया रहता है तो मास अपन मोलर मास से मोल निकालते हैं, अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम अपन 22.4 से वॉल्यूम मोल निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया है तो 15/22.4, यहाँ पर भी वॉल्यूम दिया है 5/22.4, यहाँ मास दिया है 0.5 अपॉन इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 10 ग्राम दिया है तो 10 अपॉन इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 32। इन सब को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसका आ रहा है 0.31 मोल, 0.22 मोल, 0.25 मोल, 0.67 मोल। सबसे ज़्यादा मोल इसके आ रहे हैं, इसके पास मोल मॉलिक्यूल भी सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, टिक कर देंगे हम, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और लास्ट वाला। इसमें पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो मोल फ्रैक्शन पूछा है, अब यहाँ पे मोलल दे दिया है। अब कोई स्टूडेंट सिर्फ मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहेगा, मोलल नहीं पढ़ा रहेगा, मोलालिटी जिसको बोलते हैं, तो कैसे कर पाएगा? ठीक है ना, समझो इसको। देखो मोलरिटी क्या होता है, 1 मोलल मीन्स क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलरिटी क्या होता है, 1 kg सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल होता है उसी को मोलरिटी बोलते हैं। आप वीडियो देखना, मेरी लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, मोलरिटी की। देखो 1 मोलल मीन्स होता है 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब 1 kg सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1 kg मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन दिया है मतलब वाटर में वो सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है ना, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा है पेंसिल से। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होता है, अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, यहाँ सॉल्यूट का निकालना है ना, मान लो कि ये क्या है सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब जितने कंपोनेंट हैं मिक्सचर में। ठीक है ना, मान लो कि 2 कंपोनेंट है, यहाँ पे एक सॉल्यूट है और एक वाटर। ठीक है, तो उसमें सॉल्यूट का मोल निकालना है, तो सॉल्यूट का मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कैसे करेंगे, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल मोल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है जैसे कि 1 मोलल मीन्स 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 मोल। ठीक है ना, 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 मोल है। मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट का मोल कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। सॉल्वेंट कितना है 1 kg है मतलब 1000 ग्राम। ठीक है ना, मोलर मास कितना है, वाटर है तो इसलिए 18, तो ये इसका क्या हो जाएगा मोल हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट जिसका 1 है अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है 1000 अपॉन 18। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा स्टूडेंट, यहाँ देखो इसको सॉल्व करने पर आएगा 18 अपॉन 1018 आएगा ना। अब आप बताओ अगर यहाँ पे 1000 रहता तो इसको लिख सकते थे हम 0.018। ठीक है ना, आंसर आया था। अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब हम देखेंगे 0.018 के करीब कौन है, ये तो 0 पॉइंट है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है और ये है, तो 0.18 के करीब कौन है, ये वाला है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। तो कुछ इस तरह आपको प्रैक्टिस करके क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़ाई करते रहो।